class 6th, subject social and political life. And students, today our topic is about starving for equality. Starving means starving हुआ कोशिश। कोशिश किसके लिए, कैसे लोगों ने की कोशिश किसके लिए? इक्वलिटी, ये भेदभाव को ख़त्म करने के लिए, एक जैसा होने में इक्वलिटी लोगों ने कैसे कोशिश की? The struggle for freedom from the British rule also included within it the struggle of the large group of people who not only fought against the British but also fought to be treated more equally. जब आज़ादी की लड़ाई हुई ब्रिटिश रूल को ख़त्म करने के लिए, कि उसी के साथ, उसी स्ट्रगल के साथ बहुत सारे लोग थे, लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, उन्होंने सिर्फ आज़ादी की लड़ाई नहीं की, उन्होंने एक और लड़ाई शुरू कर दी, एक और स्ट्रगल किसकी शुरू कर दी? टू बी ट्रीटेड मोर इक्वली, यानी कि कोई भेदभाव ना हो, सबको एक जैसा हक मिलना चाहिए। दलित्स वुमेन एंड ट्राइबल्स एंड पीजेंट्स। दलित्स होते थे, जो लोअर कास्ट, महार कास्ट के जो लोग होते थे, या औरतें होती थी, औरतों को भी उनके हक नहीं दिए जाते थे सोसाइटी में। ट्राइबल्स, जो दूर दराज के लोग होते थे, या किसान भी होते थे बहुत सारे, जो किसके लिए लड़ते थे? अपने हक के लिए लड़ते थे, इन इक्वलिटी के लिए लड़ते थे। As pointed out earlier, many Dalits organized themselves to gain entry into the temples. आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि बहुत सारे जो दलित से माहर थे, उन्होंने किस में एंट्री की? टेम्पल्स में, मंदिरों में इन्होंने एंट्री की। वुमेन डिमांडेड दैट दे शुड हैव एज मच राइट टू एजुकेशन एज मैन डिड। तो वुमेन्स ने, जो औरतें थी, उन्होंने भी क्या डिमांड की? उन्होंने ये डिमांड की कि हमें भी हक मिलना चाहिए पढ़ने का। पहले इस ज़माने में सिर्फ मर्दों को पढ़ने का हक होता था, औरतों को पढ़ने का हक नहीं होता था। तो इसीलिए क्या कि औरतों ने भी डिमांड की ताकि उनको भी हक मिलना चाहिए पढ़ने का। पीजेंट्स एंड ट्राइबल्स फॉर टू रिलीज देम सेल्फ फ्रॉम द ग्रैप्स ऑफ द मनी लैंडर्स। जो पीजेंट्स थे या ट्राइबल्स थे, उन्होंने किसके लिए लड़ाई की? ताकि उनको किनसे छुटकारा मिले? जो मनी लैंडर्स थे, जो पैसा ब्याज पे देते थे, जो इंटरेस्ट पे पैसा देते थे, उनसे उनको छुटकारा मिल जाए। एंड हाई इंटरेस्ट देवियर चार्ज, उनसे क्या लेते थे? बहुत सारा हाई इंटरेस्ट, उनसे ज़्यादा चार्ज करते थे। जो मनी लैंडर्स थे, ये जो पीजेंट्स थे, या जो ट्राइबल से गरीब लोग थे, ये उनसे पैसा लेते थे, किस पे लेते थे? इंटरेस्ट पे, और उनको ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ता था। सो उन्होंने भी एक लड़ाई की इनसे छुटकारा पाने की। व्हेन इंडिया बिकम द नेशन इन 1947, लीडर्स too were concerned about the different kinds of inequality that exist. जब 1947 में, जब 1947 में जब इंडिया को आज़ादी मिली, तो जो आज़ादी में जो हमारे लीडर्स थे, वो अब किसके साथ कंसर्न हुए थे? कि जो इनवी इक्वलिटीज़ होती थी, जो यानी कि जो इसमें हिंदुस्तान में जो इनइक्वलिटीज़ थी डिफरेंट कास्ट्स को लेकर, कास्ट सिस्टम को लेकर, औरतों को लेकर, उनको वो, उनका क्या था, वो उनके साथ कंसर्न हो गए ताकि वो उनको भी ख़त्म कर सकें। दोज हु रोड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ए डॉक्यूमेंट दैट लेड आउट द रूल्स बाय विच द नेशन वुड फंक्शन। और जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है हिंदुस्तान के लिए, द डॉक्यूमेंट लेड आउट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? इट्स ए बुक ऑफ रूल्स, ये डॉक्यूमेंट है जिससे नेशन फंक्शन करता है, यानी कि जिससे पूरा जो हिंदुस्तान है, जो पूरी हमारी कंट्री है, वो फंक्शन करती है। किससे? वही उन्हीं कॉन्स्टिट्यूशन के तहत वो फंक्शन करती है। वी वेर अवेयर ऑफ वेज इन विच the discrimination has been practiced in our society and how people had struggled against this. हमें पता है कि डिस्क्रिमिनेशन हमारे जो मुल्क में कैसे डिस्क्रिमिनेशन होता था, हमारी सोसाइटी में जो भेदभाव है कैसे होता था, चाहे वो ट्राइबल्स के साथ हो, औरतों के साथ हो, तो कैसे लोगों ने इसके लिए क्या की है? स्ट्रगल की है। मैनी लीडर्स ऑफ दीज स्ट्रगल्स सच एज डॉक्टर अम्बेडकर आल्सो फाउट फॉर द राइट ऑफ दलित्स। जो अम्बेडकर थे, डॉक्टर अम्बेडकर थे, जो एक दलित थे, एक महार कास्ट के थे, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, वो भी दलित के हकों के लिए लड़ते थे। तो होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।